अब हम बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, क्या होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है कि जो सेम ऑब्जेक्ट इज इन मोशन फॉर वन ऑब्जर्वर एंड सेम ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट फॉर अनदर ऑब्जर्वर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि सेम ऑब्जेक्ट यानी एक ही ऑब्जेक्ट किसी के लिए मोशन में हो सकता है और किसी के लिए रेस्ट में हो सकता है। यानी ऑब्जेक्ट एक ही है, लेकिन वह ऑब्जेक्ट किसी के लिए मोशन में भी हो सकता है और किसी के लिए रेस्ट में हो सकता है। अजीब जैसे लग रहा होगा सुनने, तो इसको क्लियर करते हैं। जैसे ये मान लो ये बस है, बस है जो भी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, भी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। इसमें दो पर्सन है, दो पर्सन है, एक पर्सन का नाम है ए और दूसरा है बी, ठीक है ना, और जो तीसरा जो है वो सी जो इधर है। अब क्या होता है, अगर ए जो है, ए जब बी को देखेगा, ए जब बी को देखेगा, ठीक है, तो बी ए को क्या नजर आएगा, यानी कि बी ए के लिए क्या नजर आएगा, रेस्ट में या मोशन में? तो क्या आएगा, रेस्ट में होगा, ठीक है। लेकिन अगर बी ए को देखेगा, यानी कि बी के लिए भी ए जो ऑब्जेक्ट है, ए जो पर्सन है, वो भी रेस्ट में होगा। यानी ए के रिस्पेक्ट में बी रेस्ट में है और बी के रिस्पेक्ट में ए रेस्ट में है, यानी ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। लेकिन अगर सी ए को देखेगा, अगर सी जो है वो ए को देखेगा, तो इसे क्या लगेगा कि मोशन में है, ये मोशन में है। क्योंकि ये बस जो है वो ट्रेवल कर रही है। और अगर सी बी को देखेगा तो इसको भी लगेगा मोशन में है। यानी सेम ऑब्जेक्ट एक के लिए मोशन में है, जैसे कि ये लिस्ट में है। मान लो हम बी को लेते हैं, कि बी को, तो देखो बी के लिए ये रेस्ट में भी है, यानी कि अगर ए के रिस्पेक्ट में बी क्या है, रेस्ट में, और सी के रिस्पेक्ट में बी क्या है, मोशन में। यानी ऑब्जेक्ट तो एक ही है ना, अब वो है बी लो या फिर ए लो, तो ऑब्जेक्ट एक ही है, बी है, लेकिन एक के लिए वह ऑब्जेक्ट मोशन में है और दूसरे के लिए वह ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो इसी को कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलो और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे वेट तो एक ऑब्जेक्ट को, इसको अर्थ ले लेते हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को अर्थ ले लिए, मान लो ये अर्थ है और ये जो है वो जुपिटर है, ये क्या है, जुपिटर। अगर अर्थ पे कोई अगर आदमी खड़ा है, अर्थ पे, इसको हम ए दे देते हैं, और एक जुपिटर पे कोई आदमी खड़ा है, इसको हम बी नाम दे देते हैं। देखो अर्थ क्या है, रिवॉल्व कर रहा है, सन के अराउंड क्या है, ये रिवॉल्व कर रहा है। तो अगर ए जो ऑब्जेक्ट है, हम तो ए जब खुद को देखेगा, ये ए जब खुद को देखेगा तो इससे लगेगा क्या कि ये लेस्ट में है, यानी हम तो लेस्ट में हैं, ठीक है। जैसे हम सबको लगता है यही इसी ऑब्जेक्ट को,
यानी ए पर्सन को जब जुपिटर पर से बी पर्सन देखेगा इसको, ठीक है ना, बी पर्सन जब इसको देखेगा तो इसे लगेगा कि ये मोशन में है, ठीक है ना, इसे लगेगा कि ये मोशन में है। यानी ऑब्जेक्ट तो एक ही है, ऑब्जेक्ट तो एक ही है, ऑब्जेक्ट क्या है, एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक ही ऑब्जेक्ट के लिए, एक ही ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट तो एक ही है ए, इसके लिए ए लेफ्ट में भी है और मोशन में भी है। यानी देखो समझो क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि एक ही ऑब्जेक्ट लेफ्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। यानी वो ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है, एक ही ऑब्जेक्ट है, और एक ही ऑब्जेक्ट एक पर्सन के लिए वो मोशन में भी हो सकता है और लेस में भी हो सकता है। जैसे ये बताएं, ये एग्जांपल हुआ, इसमें क्या था कि दो प्लेनेट है, ठीक है, एक अर्थ है एक जुपिटर है। अर्थ पे एक आदमी को खड़ा कर दिए और जुपिटर पे एक आदमी को खड़ा कर दिए, ठीक है। अब जब अर्थ के ऊपर जो आदमी है वो खुद को महसूस करेगा कि हम लेफ्ट में हैं, ठीक है, वो खुद को महसूस करेगा कि हम लेफ्ट में हैं। लेकिन उसी ऑब्जेक्ट को जब जुपिटर के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है, ये जुपिटर के ऊपर जो आदमी खड़ा है, वो अगर ए ऑब्जेक्ट को देखेगा तो उसके रिस्पेक्ट में ए ऑब्जेक्ट जो होगा वो मोशन में होगा। इसी को कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि पर्सन तो एक ही है ए, ठीक है, उसका नाम क्या है ए, पर्सन एक ही है जिसका नाम है ए, वो लेफ्ट में भी है, वो अपने रिस्पेक्ट में वो लेफ्ट में है, लेकिन दूसरे के रिस्पेक्ट में वो मोशन में है। इसी को कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है।